इंसान का संसार में आदि मध्य अंत होता है। जो कुर्बान करे तन मन धन जन पर, वो ही संत होता है। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, सिंधी। इसके घर आई शिव ज्योति बिंदी, बिंदी। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। इसका दैहिक धर्म था सिंधी, इसके घर आई ज्योति बिंदी। बोली दे दो दादाजी, बोली दे दो दादाजी। देह रूपी कार दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। बाबा हीरे मोती का व्यापारी, सिंध पाकिस्तान से ये आई सवारी। ओम ध्वनि शिव लगाए बड़ी प्यारी। ओम राधे बनी ब्रह्मा कुमारी, जबरी 18 को गई सवारी। लाए स्वर्ग नरक का संगम, संगम। गुलजार हुए पिया जी मोरे शिवम। लाए स्वर्ग नरक का संगम, गुलजार है शिवम। लाए स्वर्ग नरक का संगम, गुलजार है शिवम। आओ ले लो उनसे दृष्टि, कर लो दीदार। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, पिया जी के साथ। चांदी हंस को चढ़ी कुमारी, स्वर्णिम युद्ध की है तैयारी। महाविनाश की अब है बारी, आदम घर चलने की तैयारी। दादा लिख राज है, दादा लिख राज, दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, पिया जी के साथ। दादा लिख राज है, दादा लिख राज। ब्रह्मा बन बैठे हैं पिया जी के साथ, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साथ। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2020 बाबा की मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है। फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाबा ऊपर से प्रेरणा नहीं करते हैं, लेकिन बाबा इस धरती पर अवतरण होता है।
तो ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना है। बाबा अगर ऊपर से ही प्रेरणा कर देते तो ये नई दुनिया की स्थापना कैसे होता? तो स्थापना के लिए कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ करा नहीं सकती, इसीलिए बाबा शरीर का आधार लेता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेंगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचे ते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वो सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। ये हो गई नई रचना। बाप रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 बरस बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगी बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को। कोई में ज्ञान नहीं है।
बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा शरीर है, तब आत्मा बोलती है कि बाबा बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुखधाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होंगी नई दुनिया। वो बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती हैं। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य ना, बहुत कम लोग होंगे आज की संख्या की तुलना से। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार है ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगी। वो जब आवे तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगी गीता जयंती ना। पहले बाबा आएंगी ना, तो उसके लिए शिव जयंती, फिर क्या करेंगी ना, गीता सुनाएंगे ना। उसके बाद क्या होते, गीता जयंती भी मनाते हैं। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई ना। आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। बाबा ने काम दे दिया। विचार सागर मंथन करना है और त्योहारों को नंबरवार लिखना है ना। माने किस कारण से न, किसकी यादगार के ऊपर कौन सी त्योहार मनाया जाता है। इन बातों को समझेंगे भी अपनी धर्म के न।
और दूसरे धर्म के लोग इन बातों को नहीं समझेंगे। जो इस स्कूल के होंगे, बाबा कहते वही समझेंगे। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। जो धर्म जिस समय में इस कल्प में आया होगा बावते, फिर उस कल्प में भी उसी समय में वो आएंगे। पहले बाप आते हैं, वो कर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगी शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वो तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी हो जाता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्यों को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 बरस से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। सतयुग त्रेता देवी देवताओं का राज्य, और उसके बाद जो भी आते उसमें कितनी सारी संख्या है। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वे लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष से मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्षों का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 बरस शेष है। अभी भी उन लोग के लिए 40,000 बरस पड़े हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगी नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएंगी। मकान आदि अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगी, क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना, तो पुरानी दुनिया के सारे खलास होगा। तो कैसे खलास होंगी ना, नेचुरल कैलेमिटीज मदद करेगा इसमें। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती हैं तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वो भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है ना। और पढ़ाई का एम ना, उद्देश्य क्या है वो भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक।
इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म ब जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है। इनके द्वारा शिव बाबा से मिलते हैं तो ये नहीं होता तो भी तो शिव बाबा से हमको वर्षा नहीं मिलता। लेकिन शिव बाबा क्या बोलते हैं, इससे क्या मिलता है, तो इसीलिए इसको याद नहीं करना है, शिव बाबा को करना है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। ये है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार, है ना। ये तो भाग नहीं सकते है ना, बहुत ये तो कायम रहता है, बाकी कोई भागंती हो जाते हैं। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुरानी शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन बाटनट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन युग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगी उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगी तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचे ते ऊंच भगवान ही है। जिसने कृष्ण को ऊंचे ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वो तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अब भी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम पर ही आते हैं।
ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ठहरे। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरव की है। इस समय ना पांडव का राज्य है ना कौरव का। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। नंबर 2, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूएबल जीवन, इसमें बाटपाउन बनना है। वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। विस्तार, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभव की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण जीवन ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए, लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है
अपने पास लगता है सदा। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए लगता है सदा। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। सुन सुन तेरी वाणी मस्तक झुकाए हर प्राणी। देवलोक पुष्प बरसाए लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा।